बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं 2025 के रूल्स के मुताबिक जो है ना गवर्नमेंट ने ओवरऑल आपका जो सिलेबस है वो फुली चेंज कर दिया है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ आपकी जो तर्जुमतुल कुरान की बुक है वो एज इट इज़ है, जो लास्ट टाइम थी या ओल्ड 9th और 10th वाले यूज़ करते थे वही आपका सिलेबस है। बाकी जो है ना जितनी भी बुक्स हैं वो सारी चेंज हो चुकी हैं, सबका सिलेबस। तो न्यू सिलेबस के तहत हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथ के हवाले से, कि मैथ के अंदर जितने भी जो चेंजिंग्स आई हैं उसके अंदर मोस्टली जो मेन टॉपिक होते हैं वो तो सेम ही है, बस आगे जो वैल्यूज़ वगैरह कुछ और मेथड्स वगैरह या कुछ और चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। तो इस मरतबा काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है लास्ट टाइम की निस्बत। और वैसे ये एक स्टेप बहुत अच्छा था कि जिसके थ्रू हम मेंटेलिटी देख सकते हैं अपने स्टाफ की भी, टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। तो इसमें हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। अब जो न्यू सिलेबस आया ना इसमें बहुत बेटर इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो अगर रैशनल नंबर के हवाले से बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, a number which can be written in the form of p over q। ऐसा नंबर जिसको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर। फर्दर अगर रैशनल नंबर को डिनोट देखें तो इसको q से डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर को, और इसके अंदर जैसे हमने अभी बात की p ओवर q, इट्स मीन कि हम इसको जब कोई भी रकम जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इजीली उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। या इसके अलावा कोई भी डेसिमल पॉइंट जिसको हम दोबारा रैशनल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको भी क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन दिया हमें उसके अंदर जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है कि भाई कौन सी जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर में आती है या कौन सी इरेशनल में आती है। अगर ओवरऑल बात करें कि भाई इसको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते, तो उसके हवाले से ये चीज़ आ जाएगी। जैसे कोई भी सिंपल वैल्यू है 1/2, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 3/4 कर लें, या कोई भी इस तरह की 5/2 कर लें। कोई भी ऐसी रकम जो होगी जो बटे में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर से डिनोट करेंगे। या फिर इसके अलावा जैसे 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5 है तो 0.5 को भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। और या फिर इस तरह जैसे टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है तो ये चीज़ भी होगी, ये भी चीज़ रैशनल नंबर को शो करेगी। डेसिमल फॉर्म में आ जाए तो वो भी रैशनल नंबर को शो करेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इरेशनल की, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल के लिए क्या होगा, इसको हम क्यूब प्राइम से डिनोट करते हैं और इसके अंदर अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जिसको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि भाई ये जो p एंड q हैं ये दोनों में कंडीशन यही है, p एंड q आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इसमें भी p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकती हैं वैल्यूज़ और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम इंटीजर से डिनोट करते हैं। फर्दर अगर बात करें इरेशनल की, इरेशनल के हवाले से हम कह सकते हैं कि लाइक एज स्क्वायर रूट, इंटरनेशनल वैल्यूज़, एंगल्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये इरेशनल में आ जाती हैं। विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते या जिसको हम बटे में नहीं शो करवा सकते उसको हम इरेशनल कहते हैं। इरेशनल में ये नहीं है कि जिस तरह हम सिंपली बटे में लिख सकते हैं, मतलब कि कोई रोक टोक तो नहीं है वैसे। तो इसको जो प्रॉपरली जो मैथमेटिकली जो एक अथेंटिकेशन कहते हैं वो ये है कि जैसे बटे के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या बटे के अंदर जो है ना फ्रैक्शन में
सिंपल हम जो लिखेंगे 1/2 या इस तरह की सिंपल वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। फर्दर अगर देखें तो इसके अंदर अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं 2.353535, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, देखें इशारिया में डेसिमल में है, तो इसको हम अगर डेसिमल को ख़त्म कर दें तो 2353535, तो इसके नीचे हम अगर डेसिमल को ख़त्म करते हैं तो इजीली ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर को शो करवा देगी, रैशनल नंबर को। फर्दर यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज़ हैं जिनको हम रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं, और उसके अलावा अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए जिस रकम के अंदर स्क्वायर रूट हो, सपोज 5 + 11 स्क्वायर रूट, तो अब इस पूरी कंप्लीट वैल्यू के अंदर अब देखें ये तो एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा, वो एक्सप्रेशन को शो करेगा। और ये जो प्रॉपर एक टर्म है इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक ये और दूसरी ये, इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर हमारे पास कहीं पर भी स्क्वायर रूट का फॉर्म आ गया या स्क्वायर रूट का साइन आ गया तो ये इर्रेशनल को शो करेगी इस स्क्वायर रूट की वजह से। अब क्वेश्चन के अंदर एक और भी है 2 - 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू के अंदर देखें, ये जैसे अभी मैंने बात की कि जिस वैल्यू के अंदर अगर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो इर्रेशनल को शो करेगी, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a - b a + b, इट्स मीन a² - b², और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट उसको फाइनलाइज कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ जो है ना, इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं ये रैशनल नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइंस। अब कुछ उसने वैल्यूज़ दी हमें कि वो कह रहा है कि इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस के ऊपर। नंबर लाइन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि भाई लाइन किसको कहते हैं। सिंपली ये जो हम इस तरह लाइन ड्रा करते हैं इसको लाइन कहते हैं, और इसके ऊपर अगर नंबर्स लगा देंगे तो वो नंबर लाइन बन जाती है। तो फर्दर जो कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं इनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस के ऊपर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइक एज जैसे 2 स्क्वायर रूट है। अब इसमें रैशनल और इरेशनल की कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, जस्ट इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है, या कोई भी चीज़ वो बता रहा है तो उसको हमने लाइन के ऊपर ड्रा कर देना है। तो उस हवाले से ये होगा कि अब जैसे 2 स्क्वायर रूट है तो जस्ट हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और ये मेंशन कर देगा कि भाई 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमने जस्ट क्या करना है, इस तरह देख लें 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एट सो ऑन। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने जैसे यहाँ पर 0 लगाया, मिड में भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने इसलिए यहाँ पर लगाकर और बाकी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही इंटीजर्स को ही शो करवा दिया। लेकिन उसके अलावा आप इसके अंदर ओवरऑल इंटीजर्स को भी शो करवा सकते हैं, एक प्रॉपर लाइन ड्रा करके उसके मिड में आप 0 लगा दें और राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ शो करवा सकते हैं। वो वैसे प्रॉपर जो नंबर लाइन होती है, लेकिन हमने देखना है वैल्यूज़ के हिसाब से जो हमें कंडीशन दी गई होगी या नंबर दिया गया होगा, लाइक एज 2 स्क्वायर रूट, तो इसको हमने अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो जस्ट अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग से मुराद क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो उसमें देखें कि 1, तो हमने इस 1 को डिनोट करना है और इसके बाद समथिंग कह रहा है तो मतलब 1 और 2 के दरमियान में लाई करेगा। तो हम यहाँ पर जस्ट कह देंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट, और जैसे 3 का स्क्वायर रूट है ये भी 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये होगा कि भाई 2 के राउंड अबाउट होगा, 2 के नज़दीक होगा, तो वो इसको यहाँ पर शो करवा देंगे। ये तो था स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ के लिए। जस्ट आप कैलकुलेटर के ऊपर या वैसे इसका आप स्क्वायर रूट लें और इसको इस तरह मेंशन कर दें। इसके लिए वैसे इतना नहीं होता, जस्ट ये देखना है आपने कि अगर 1.5 से ग्रेटर है तो फिर आपने 2 के करीब लेकर आना है या उसी के मुताबिक, ठीक है, एंड पॉइंट के करीब लेकर जाना है, या फिर अगर 5 से लेस होगा 1.2 समथिंग इस तरह होगा तो आपने मिड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ आपने उसके क्लोज लगा देना है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गई या प्रॉपर फॉर्म में आ गई। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब
4/1/3। अब 4/1/3 को फर्दर कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इस पर वो करने की फोकस, जस्ट ये देख लें हमने इसको करना है नंबर लाइन के ऊपर शो। तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे। अब इसमें आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव है वैसे तो 0, इसको -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्स ऑन। ये जहाँ तक मर्ज़ी लगा लें, ज़रूरी नहीं है कि भी इसके लिए कोई कंडीशन होगी। नंबर लाइंस आपने शो करने, जस्ट ये देख लें कि जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो उस लाइन के ऊपर शो या उन नंबर्स के दरमियान आ जाए। अब बात करेंगे 4/1/3 की। एक तो वो कह रहा है कि भाई 4 से मुराद ये है कि भाई आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसके ऊपर जाना है। 4 यहाँ पर आ गया तो, और उसके अंदर इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 4 + 1/3 तो वही सेम चीज़ बन जाएगी कि 4 + 1/3 या 4/1/3। तो 4 इंटू मतलब 4 के साथ कुछ और वैल्यू ऐड हो रही है, तो 4 के बाद आएगा। 4 से हम स्टार्ट करेंगे और ये 4 एंड 5 के सेंटर में मतलब यहाँ पर आएगा। तो उसके अंदर भी एक और कंडीशन वो दे रहा है कि भाई 4 से आपने स्टार्ट करना है, पॉइंट 4 से। नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1/3। तो 1/3 मीन के टोटल जो 3 हिस्से करने हैं आगे, जो नंबर है ना 4 to 5, इसके दरमियान आपने 3 पार्ट्स बनाकर उसमें से पहला आपने सेलेक्ट कर लेना है, लाइक एज दिस। अब देखें आपने लिया 4, वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद है 1/3, डिनोमिनेटर देखें क्या था 3, तो 3 के मुताबिक हमने 1, 2 एंड 3 ब्लॉक्स हमने बना लिया। अब वो कह रहा है 1/3 तो फर्स्ट जो ब्लॉक होगा हमने वहाँ पर जो उसका एंड पॉइंट होगा वहाँ पर हमने इसको पॉइंट आउट कर लेना है। 4/1/3 यहाँ तक आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा जी हमारा 4/1/3। अब एक और हम कर लेते हैं जो नेगेटिव वैल्यूज़ में है, -2 1/7। अब इस रकम के हवाले से देखें कि भाई हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव, तो पहले जैसे पॉजिटिव के लिए हम उस साइड से लगाते थे और अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। वो 0, -1, -2, -3, -4 एंड 5। अब ये वैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे सिंपली, मैंने रफली लगाए हैं, तो आप प्रॉपर स्केल के साथ इसको लगाएंगे, उसके अंदर इसकी जो साइज़ होगा, ये डिफरेंस जो है ना ये इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं -2, माइनस से एक तो शो करवा दिया हमने नंबर लाइन के ऊपर, नेगेटिव वैल्यूज़ मीन के नेगेटिव इंटीजर्स को हमने शो करवाया। देन 2/1/7। अब 2 कह रहा है, 2 से हमने स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, 2 से। अब वो कह रहा है 1/7। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो डिनोमिनेटर है आपने क्या करना है कि टोटल वो समझ के उसमें से आपने ऊपर वाले मेंशन कर देने हैं। 1/7, 1/7 मतलब एक जो लेना है वो 7 में से एक ले लेना है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, 2 2 3, 2 से लेकर 3 तक आपने पहले तो 7 ब्लॉक्स बना देने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब इसमें से वो कह रहा था /1, तो आपने क्या करना है 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये पहला इसका हिस्सा आ जाएगा। इस ब्लॉक के ऊपर आपने जाके -2 1/7 ये चीज़ आपने डिनोट कर देनी है। जस्ट यही है, नंबर लाइन के ऊपर जो रिप्रेजेंट करना है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसके अलावा कोई भी और रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने इसी को मेंशन कर दें, चाहे यहाँ पर डॉट लगा दें या एक डार्क लाइन उसको राइज अप कर दें। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। एक और भी आपको करवा देता हूँ, 5/8। अब 5/8, अब इसके शुरू में देखें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर भी देखें हमारे पास 5/8 वो कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम इसके पॉजिटिव साइंस ले लेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 2 3। अब देखें 5/8, अब वो डिनोमिनेटर को देखें। एक तो वैसे इसको सिंपली डिवाइड कर दें 8 को 5 के ऊपर, तो डायरेक्ट तो नहीं जाता, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो जो डेसिमल पॉइंट आया इससे ये शो होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 से लेकर 1 के दरमियान होगा ये हमने इसलिए रफ अमल किया। जस्ट ये देख सकेंगे ये
किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करेगा, तो वो 0 to 1 है। तो 0 से 1 के दरमियान ये लाई कर रहा है। अब वो कह रहा है डिनोमिनेटर के मुताबिक, जैसे अभी मैंने आपको एक रूल बताया था इसको याद करने का, नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें। सिंपली आपने जो डिनोमिनेटर होगा उतने ब्लॉक्स बनाने हैं या उतने घर बना लेने हैं, और जो ऊपर नंबर गिवन होगा उतने आपने वो परचेज़ कर लेने हैं या उतने ही आगे आपने सेल आउट कर देने हैं, या उतने ब्लॉक्स को आपने मेंशन करवा लेना है, काउंट कर लेना है। अब जैसे वो 8 कह रहा है तो हमने 8 पहले ब्लॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें 8 ब्लॉक्स हो गया। अब वो कह रहा था 5, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। तो हम 0.5 के ऊपर जाके उसको मेंशन कर देंगे 5/8। तो ये हमारा नंबर लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट आपने इतना ही इसको शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया।